साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। यूपी पुलिस में फ़िलहाल जो अपने आपे को कम समझे हुए हैं उनको एक बार ये सारी चीज़ें ध्यान से देखनी चाहिए। बस मैं आप लोगों से इतना कहूँगा, अगर आपने ये चीज़ ध्यान से देखी समझी तो कहीं ना कहीं आज जो रुके हुए हो ना, वो रुकोगे नहीं, दौड़ना प्रारंभ कर दोगे दोस्त। क्योंकि दौड़ के लिए आपको ज़्यादा समय इसमें नहीं मिलने वाला है। ये वीडियो चंद पैसे कमाने के लिए नहीं बनाई जा रही है, बस आपको समझ देने के लिए बनाई जा रही है कि भाई ऐसा है, ये पॉसिबिलिटी है, इन पे आप लोग विचार कर लो। एक बार विचार तो कर ही लेना, ठीक है ना। याद रखना ये चीज़, जो चीज़ें मैं आपको क्लियर कराऊंगा वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सत्य पे आधारित होंगी। हालांकि मैं कोई हरिश्चंद्र की औलाद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बिल्कुल सत्य पे डिपेंडेबल आपको प्रोवाइड की है। तो ये वीडियो पूरी तरीके से उसी पर आधारित है। आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को अपने भाई को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे और एक प्यारा सा लाइक भी कर देंगे। देखिए, यूपी पुलिस 60,244 भर्ती के बारे में मैं डिटेल से बात करता हूँ। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके इतने मार्क्स बनते तो आप दौड़ दो, अब दौड़ो। देखिए, फॉर्म की संख्या कितनी थी? 60,244 पदों के लिए 48,17,315 थी। यानी जिस समय फॉर्म पड़े थे तो उस समय एक सीट पर बड़ा कंपटीशन था। एक सीट पर उस समय दोस्त 80 बच्चा था। लगाइए हिसाब, एक सीट 80 बच्चा, कितना तगड़ा कंपटीशन कह सकते हैं। हालांकि इससे तगड़ा कंपटीशन और भी देखा गया था, जब 5800 पदों के लिए यूपी पुलिस में ही 6 लाख बच्चों ने आवेदन कर दिया था। ये भी तगड़ा कंपटीशन था भाई। इसमें एक सीट पर 103 बच्चे के आसपास था। ये जेल वार्डन की भर्ती थी। चलो इससे आगे जानते हैं। देखना, ध्यान से देखना। 60,244 भर्ती निकली, जिसमें मेल के लिए जो पोस्ट आई वो आई थी 48,196 पोस्ट, मेल कैंडिडेट यानी पुरुष वर्ग। फीमेल के लिए जो पोस्ट हैं इसमें वो हैं 12,448। अब इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि परीक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने बैठे। देखिए, परीक्षा जो दी वो कुल मिला के 48,17,000 बच्चे थे जिसने फॉर्म भरा था। तो इन 48 लाख में से लगभग 33,72,121 बच्चे ने परीक्षा दी। 33,72,121 बच्चे ने परीक्षा दी। यानी परीक्षा के समय एक सीट पर 56 बच्चा था। 80 वाला आंकड़ा ये मान के चलो फेल हुआ, ये 56 वाला भी फेल हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि एक सीट फिलहाल फिजिकल के लिए कितने बच्चों में फाइट कर रही है। एक सीट फिजिकल के लिए डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। एक बार फिजिकल में आप आ गए तो ये सोचना फाइनल में तो आ ही जाओगे, क्योंकि फाइनल की कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फाइनल में बहुत बड़ा उलटफेर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिजिकल में इतने बच्चे पास नहीं हो पाएंगे, ज़्यादातर मात्रा यहाँ फेल होने की, क्योंकि आनन फानन में सारी चीज़ें हैं। अच्छा, परीक्षा जो दी वो मेल कैंडिडेट 48,196 पदों के लिए 26,30,120 बच्चे ने परीक्षा दी, मेल यानी पुरुष वर्ग से। अगर हम लोग 48,196 का भाग दें 26,30,120 में, तो एक सीट पर 54 बच्चा है पुरुष। ये भी आंकड़ा फेल हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ महिलाओं की 12,048 सीट के लिए, तो इसमें 7,42,000 ने परीक्षा दी। अगर हम लोग 7,42,000 को 12,048 से भाग देते तो एक सीट पर 62 महिला बैठती है। ये आंकड़ा भी फेल है। 80 का आंकड़ा भी फेल, 56 का आंकड़ा भी फेल, 54 का आंकड़ा भी फेल और 62 का आंकड़ा भी फेल हो जाएगा, क्योंकि आपको फिजिकल देखना है पहले। तो देखिए, पहले तो आप फिजिकल में ही आओगे, डीबीपीएसटी के लिए जाओगे, तभी तो फाइनल तक पहुंचोगे। पहले फिजिकल का रास्ता तो तय कर लो। फिजिकल का ही कट ऑफ आपको बता के चल रहा हूँ मैं। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई है, मैंने ध्यान से बनाया है सारा कुछ। आगे बढ़ता हूँ, देखना। अब आप में याद रखना, डीबीपीएसटी के लिए जो बुलाया जाना है
वो लगभग 60,244 के 3 गुने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। 1,80,732 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब आपकी पोस्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि 60,244 अगर टोटल पोस्ट हैं, 3 गुने बुला रहे हैं तो 1,80,732 जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करता हूँ कि फिजिकल के लिए, डीवी के लिए, पीएसटी के लिए कितने को बुलाया जाएगा, तो देखना 48,196 पोस्ट है और मान लिया हमने कि मेल कैंडिडेट 3 गुना बुलाया जाएगा तो 1,44,588 कैंडिडेट पुरुष वर्ग से बुलाए जाने हैं डीवी, पीएसटी और पीईटी के लिए। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो फीमेल की 12,048 सीटें हैं। एक सीट के लिए 3 बच्चा बुलाया जाएगा, यानी कि 36,144 फीमेल औरतों का नंबर आने वाला है फिजिकल में। अब यहीं पे आप लोगों को एक डाटा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अब आपके लिए सीटें 48,196 नहीं रहीं। आपके लिए फिजिकल की जो सीटें हैं वो 1,44,588 हो गई हैं। इसमें आना है पहले आपको, इस 36,000 में आना है औरतों को पहले। बाद बाकी फिर क्या होगा, बाद बाकी तो भाई फिर आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे, पीएसटी पीईटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपके चांस बन जाएंगे पूरे पूरे। पहले यहाँ आ जाए तो अच्छा होगा। ध्यान से देखना सारी चीज़ें। देखिए, इन 1,44,588 कैंडिडेट में शामिल होने के लिए, क्योंकि पहले फिजिकल में शामिल होना है, जो पेपर दिया 26,30,120 पुरुष कैंडिडेट ने दिया। अगर हम 1,44,588 का भाग 26,30,120 में देते हैं तो एक सीट पर 18 बच्चा बैठा रहा है। एक सीट पर 18 बच्चा, प्रत्येक 18वें बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है ना, वो भी मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष वर्ग से। तो देखना डाटा, 18 बच्चा, मात्र 18 बच्चा एक सीट पे, प्रत्येक 18वां बच्चा फिजिकल के लिए। अब कैसे आप लोग ये कह सकते हैं कि हम फिजिकल में नहीं आ सकते, हमारे मार्क्स कम है तो हम दौड़े ना। अगर आप अभी भी नहीं दौड़ रहे हो तो भाई सोच लो फिर क्या होने वाला है आपके साथ में। अभी इस 36,144 पदों में फिजिकल के लिए शामिल होने के लिए 7,42,000 है ना कैंडिडेट ने फीमेल वर्ग से पेपर दिया। अगर हम लोग 7,42,000 में भाग देंगे 12,048 का, तो अगर एक सीट पर देखेंगे तो 12×6 = 72 होते हैं। लगभग 20 बच्चियां एक सीट पे हैं जो फिजिकल के लिए बुलाई जानी है। पहले आपका काम है यहाँ पे आना, डीवी पीएसटी में, पीईटी में आना। बाद में फाइनल होगा, फाइनल बाद में होगा, फाइनल की बात फाइनल पर करेंगे। फिलहाल फिजिकल की बात, पीईटी की बात, पीएसटी की बात है ना, तो ये बात हम सबसे पहले कर रहे हैं। जो आपको डाटा दे रहा हूँ ना, ये बिल्कुल सटीक जानकारी है, सटीक डाटा, और लगे ना कि हाँ बिल्कुल ठीक बताया है तो एक बार चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा दोस्त। तो पुरुष बचे हुए एक सीट पे 18 फिजिकल के लिए और महिला बची हुई है एक सीट पे 20। अब आपकी कट ऑफ के बारे में आ जाता हूँ। थोड़ा सा मैं आप लोगों को वहाँ पर भी गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप हैरान परेशान है, कट ऑफ ज़्यादा बता दी है ना यूट्यूब चैनल वालों ने, क्योंकि मान्यता प्राप्त यूट्यूब चैनल है, बड़े यूट्यूब चैनल है, आपने तैयारी वहाँ से की है तो आपको भाई उनकी बात सुनना बनता भी है। ऐसी बात नहीं है, देखो हम ठहरे फटुआ है ना, सभी छोटे यूट्यूब चैनल वाले, तो हमारी बात आप लोग क्यों सुनेंगे, ये बात भी पक्का है। लेकिन फिर भी ध्यान से सुन रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अब एक बार मैं आपको आपकी कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर आपके पास में इतने मार्क्स बन रहे हैं आपके फ़िलहाल में, तो भाई फिर भी दौड़ो आप लोग, क्योंकि प्रत्येक 18वां बच्चा फिजिकल के लिए जाना है, प्रत्येक 18वां बच्चा। तो देखिए, अगर जर्नल कैंडिडेट हैं और मार्क्स बैठ रहे हैं 190 के आसपास, 95 क्वेश्चन, मैंने बार बार कट ऑफ नहीं बदली है अपनी, एक ही कट ऑफ पे आप लोगों को बार बार स्टेबल मिला हूँ। ये नहीं है कि अब की वीडियो में कुछ और दिखा दी, अगली वीडियो में कुछ और दिखा दी, एक ही कट ऑफ है। फीमेल कैंडिडेट यूआर से 170 अंक 85 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस 185 अंक और 92 क्वेश्चन, ओबीसी 92 क्वेश्चन 185 अंक। मेल कैंडिडेट एससी 85 क्वेश्चन 170 अंक मेल कैंडिडेट। इसको फिजिकल के लिए बुलाया जाना स्वाभाविक रूप से ज़रूरी होगा, क्योंकि प्रत्येक 18वां बच्चा फिजिकल के लिए जाएगा। अगर एसटी की मैं बात करता हूँ तो 75 क्वेश्चन 150 अंक, ये फिजिकल के लिए जाना चाहिए। फीमेल की मैं बात करता हूँ तो जर्नल से 85 क्वेश्चन जिसके सही है उसका नंबर आना चाहिए फिजिकल के लिए, ठीक ना। अगर मैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करता हूँ तो लगभग 165 अंक और 82 क्वेश्चन के आसपास हों। और वहीं एससी
फीमेल की बात करें तो 75 क्वेश्चन इसके पास में काट पीट के बचे हुए हों, और 70 क्वेश्चन 140 अंक ये एसटी कैंडिडेट के पास में बचे हुए हों। और जो आपके मतलब एक्स सर्विस मैन है वो भैया 100 से 110 अंक के करीब भी हैं, तो भी उनका जो नंबर है वो आना चाहिए। ठीक है ना भैया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिना डाउट के मैंने क्लियर कर दी हैं, बिना नॉर्मलाइजेशन के। आपके पास इतना आपका काट पीट के बचना चाहिए, अगर बच रहा है तो दौड़ो, क्योंकि प्रत्येक 18वां बच्चा जाना है। ठीक है भैया, जय हिंद, वंदे मातरम।